बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर से दरभंगा पहुंचे। लहेरियासराय स्थित नेहरू स्टेडियम पोलो मैदान में शहीद सूरज नारायण सिंह स्मृति समारोह का उद्घाटन किया। वहीं कार्यक्रम के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि दरभंगा शहर में सूरज बाबू का भव्य प्रतिमा भी लगेगा। बिहार के दरभंगा जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दरभंगा में आयोजित शहीद सूरज नारायण सिंह स्मृति समारोह कार्यक्रम में शिरकत की। उद्घाटनकर्ता के रूप में नीतीश कुमार ने दीप जलाकर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के मंत्री संजय सरावगी, जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी, दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर, दरभंगा के नए जिलाधिकारी कौशल कुमार सहित कई नेता उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम के मौके पर अच्छी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली। कार्यक्रम के अवसर पर स्वागत भाषण देते हुए पूर्व सांसद आनंद मोहन ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष 5 सूत्री मांग रखी, जिसमें शहीद सूरज नारायण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित में शामिल करना था। लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान आनंद मोहन के 5 सूत्री मांगों में से 4 सूत्री मांगों पर विचार न करते हुए सिर्फ दरभंगा शहर में शहीद सूरज नारायण सिंह भव्य प्रतिमा लगाने की बात कही। वहीं मुख्यमंत्री के द्वारा शहीद सूरज नारायण सिंह की प्रतिमा घोषणा के बाद लोगों के बीच काफी खुशी देखी गई। लोगों ने नीतीश कुमार जिंदाबाद के खूब नारे लगाए। कार्यक्रम के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शहीद सूरज नारायण सिंह के तैलचित्र पर पुष्प और माला अर्पित की। आनंद मोहन ने संबोधित करते हुए सूरज नारायण सिंह के इतिहास के संबंध में संक्षिप्त परिचय दिया। उन्होंने कहा कि सूरज नारायण सिंह का जन्म दरभंगा जिले के नरपति नगर गांव में 17 मई 1906 में को हुआ था। इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। इस आंदोलन के अंतर्गत दरभंगा जिले में नमक सत्याग्रह आंदोलन में अग्रणी नेता रहे। परिणाम स्वरूप उन्हें 30 हफ्तों की सजा हुई। 1932 में पुनः सत्याग्रह में भाग लेने के लिए उन्हें कारावास भेजा गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वे किसान एवं समाजवादी आंदोलन से जुड़े रहे। ऐसे ही एक मजदूर आंदोलन के समय वह पुलिस की लाठी से घायल हो गए। इसी कारण से 21 अप्रैल 1973 को उनका देहांत हो गया। शहीद सूरज नारायण सिंह की प्रतिमा की स्थापना दरभंगा शहर में जिलाधिकारी दरभंगा को स्थापित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पटना में हर साल कार्यक्रम होता है, सरकारी कार्यक्रम अब दरभंगा में भी होगा। उन्होंने कहा कि शहीद सूरज नारायण सिंह की 119वीं जन्म जयंती है। इस अवसर पर मंत्री बिहार संजय सरावगी, मदन सहनी, हरि सहनी, गोपाल जी ठाकुर सांसद दरभंगा, लवनी आनंद सांसद शिवन, विनय कुमार चौधरी विधायक बेनीपुर, विधायक हायाघाट रामचंद्र शाह, मुरारी मोहन झा विधायक कीर्ति, चेतन आनंद विधायक शिवर, जिला परिषद अध्यक्ष सीता देवी, अभिषेक सिंह, जिला अध्यक्ष आदित्य झा, देवेंद्र कुमार झा, गोपाल मंडल, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा कौशल किशोर, पुलिस उप निरीक्षक महानिरीक्षक स्वप्ना गौतम, जिलाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार, वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी आदि उपस्थित थे। दरभंगा के पोलो मैदान नेहरू स्टेडियम से सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। बहुत ही मनोरंजन की श्रृंखला के धरती पे माननीय शहीद सूरज नारायण सिंह जी का यहाँ पर होना चाहिए। आपको पटना में ये पहले से कार्यक्रम है और वो हर साल होता है, लेकिन उन्होंने इस बात को कहा है, तो हमने स्वीकार कर लिया है कि अब यहाँ पर भी इनके लिए हम उनकी मूर्ति को लगवा करके करा दिया जाएगा, ताकि वो सरकारी कार्यक्रम भी होता रहेगा। इसमें बता रहे कि अच्छी बात है, आपने कह दिया है। आज के कार्यक्रम में शामिल होकर के तो मुझको खुशी है, उन्होंने बुलाया है। तो जो भी यहाँ आपके हरा जो भी मांग किया गया है, तो इस पर तो हमने बता दिया है, इस पर पूरा विचार किया जाएगा। और शहीद सूरज नारायण सिंह जी
कि आदमकद मूर्ति की स्थापना यही दरभंगा शहर में उपयुक्त स्थान कर दिया जाएगा। और ये इसी साल इन सब सारी चीजों को और हमने डीएम को कह दिया। क्या डीएम देखिए, डीएम साहब को भी कह दिया है कि ये सब लोगों की बात करके जगह देख लीजिए और यहीं पर बहुत तेजी से ये काम हो जाएगा। और यहाँ पर तो जानते ही है कि सब लोग आए ही हुए हैं और यहाँ पर और लोग भी आए हुए हैं। सबको देख करके यहाँ के बारे में जल्दी तय कर दें, तब फिर हम लोग शहीद सूरज नारायण सिंह जी की यहाँ पर बन जाएगी और लोग इसको देखेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अब तो हो गया 119 साल, लेकिन पहले थे आजादी की लड़ाई में वो लड़े थे और इसलिए और कई बार उनको जेल भेजा गया था। तो इसीलिए ये बात जो आई है तो इसके लिए हम लोग कर देंगे, हम इतना ही कह रहे हैं। और अभी सब लोग अपनी बात यहाँ पर कह रहे थे तो ठीक है। और हम लोगों से मिले हैं, इसलिए देख लीजिए हम लोगों के पार्टी के डिप्टी सीएम भी आ गए। खड़ा हुई घरवा बगले में। अरे पहले तो एक ही न था, अब 3 जिला हो गया। हो जाएगा। यही शब्दों के साथ मैं आप सबको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत हम सूरज बाबू के चाहने वाले आज लाखों लोग होंगे। सूरज बाबू की आत्मा ये जान करके तृप्त होगी कि उनके एक मानस पुत्र माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री ने उनके सम्मान में शोक का ऐलान किया और हमने जाते जाते कहा कि उनको पाठ्यक्रम में शामिल करना है। तो उन्होंने कहा कि आप आके मिलिए। डीएम को निर्देश दिया गया कि जो भी यहाँ से संबंधित उनसे जुड़े हुए मामले हैं, प्रतिमा चाहे एलन मिश्रा कॉलेज में जो चेयर की बात है, तो बाकी जो पॉलिसी मैटर है जिसको सरकार को करना है वो हम लोग पटना में करेंगे। 4-5 मांगों पर ये रैली मैं समझता हूँ 100% 3 बार कैंसिल होने के बाद ये रैली अपने उद्देश्य में 100% सफल रहा। मैं ऐसा मानता हूँ। जब हमने कहा कि भारत रत्न उनके लिए सरकार अनुशंसा करेगी, हमने कहा कि भाई पाठ्यक्रम में उनका जीवन चरित्र शामिल हो। हमने डिमांड की कि भाई इस पोलो ग्राउंड का नाम जो शहीद सूरज नारायण सिंह पेवेलियन होना स्टेडियम होना था वो एक पेवेलियन बन के रह गया। तो इन सब पर जो पॉलिसी मैटर है हमने कहा कि भाई वो उनके एलन मिश्रा विश्वविद्यालय में, हाँ एलन मिश्रा, वहाँ उनके नाम से एक चेयर की स्थापना हो। ये तमाम जो डिमांड्स थे उस पर अपनी सहमति उन्होंने सार्वजनिक तौर पर व्यक्त की। डीएम से हाँ मुख्य चौराहे पर, दरभंगा के किसी मुख्य चौराहे पर सूरज बाबू की आदमकद प्रस्तर मूर्ति लगे ताकि भावी पीढ़ी उनके आदर्शों से प्रेरणा ले सके। उन्होंने तुरंत घोषणा की और कहा आज आप रुक करके चौक को आरक्षित करके तब निकले। अच्छी पाल रही, 77 वर्ष लगे सूरज बाबू को सम्मान देने में। मैं मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, कैबिनेट के सभी मंत्रीगण, सांसद महोदय और विधायकगण का शहर का ऐसा कौन सा जगह होना चाहिए आपके मुताबिक? आनंद मोहन जी, ये तो बात हो गई आपकी। नीतीश कुमार जी ने आपसे जो डिमांड की वो उन्होंने मांगी सार्वजनिक जगह से। राजनीतिक साल है, कुछ ही चंद महीने बचे हैं चुनाव में। क्या आपको लगता है कि इस
बहाने कहीं वोट बैंक साधने की निशानी, और आपका मिथिलांचल तो इलाका रहा है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इस स्मृति सभा को राजनीति से जोड़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ये अपने उद्देश्य में, जिस उद्देश्य से हम लोगों ने किया था, इसके पहले 35 साल पहले जब मैं आया था तो विधायक का चुनाव हो चुका था। 15 दिन मात्र हुए थे जब मैं यहाँ आया था, तो तब कौन सा चुनाव था? तब भी मैं गांव-गांव घूमा था, लोग चिलचिलाते धूप में इकट्ठे हुए थे, और तब गुलाम सरवर साहब ने इसे, इस पोलो ग्राउंड का नाम शहीद सूरज नारायण सिंह स्टेडियम की घोषणा। उस समय कोई चुनाव नहीं था, चुनाव से निकल के आया, जीत गया, इसलिए इसको इससे नहीं। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्मृति सभा में पहुंचे हुए थे दरभंगा, जहां अचानक से नीतीश कुमार ने मन से ही दरभंगा डीएम को खोजने लगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी अजीबोगरीब तरीके से बोलकर उप मुख्यमंत्री को कुर्सी से उठाया। इसके बाद लोगों के बीच यह बात बनी रही, काफी चर्चा का विषय रहा। बिहार के दरभंगा से मुख्यमंत्री का अजीबोगरीब तरीके से जिलाधिकारी को ढूंढना और उप मुख्यमंत्री को भी उठाना, यह लोगों का चर्चा का विषय था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्सर कहीं न कहीं किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो कोई ना कोई उनका कुछ ना कुछ ऐसी बातें सामने आ जाती है कि लोगों के लिए एक चर्चा का विषय बन जाता है। आज एक बार फिर दरभंगा में यह देखने को मिला, जहां बिहार के दरभंगा में शहीद सूरज नारायण सिंह की स्मृति सभा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाग लेने के लिए दरभंगा के नेहरू स्टेडियम में पहुंचे। उनके साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अलावा बिहार सरकार के कई मंत्री व सांसद और विधायक मौजूद थे। वहीं अपने संबोधन के दौरान ही नीतीश कुमार 5 मांग में से एक मांग को मानकर शहीद सूरज नारायण सिंह की प्रतिमा लगाने और उनके नाम पर चौक का नाम रखने की मांग मान ली। इस मांग को मानने के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भरे मन से ही पहले तो उन्होंने दरभंगा के डीएम कौशल कुमार को खोजा और आवाज लगाने लगे, डीएम साहब कहाँ है? डीएम साहब सीएम की बात सुनते ही मंच पर भागे। मंच के पीछे से सीएम के पास जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और वहीं उनके सामने खड़े रहे। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी अपने भाषण के दौरान काफी अजीबोगरीब तरीके से कुर्सी से उठने के लिए कहा, तो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी मुस्कुराते हुए अपनी कुर्सी छोड़ वह खड़े हो गए। सीएम द्वारा दरभंगा डीएम और बिहार के डिप्टी सीएम को लेकर बोले गए बात सभा में उपस्थित लोगों को खूब हंसाया। लोगों ने भी इसका हंसते हंसते खूब मजा लिया। दरभंगा के नेहरू स्टेडियम पोलो मैदान से सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। का पूरा विकास किया जाएगा और शहीद सूरज नारायण सिंह जी की आदमकद मूर्ति की स्थापना यही दरभंगा शहर में उपयुक्त स्थान कर दिया जाएगा। और ये इसी साल हम सब सारे चीजों को हमने डीएम को देखिए, डीएम साहब को भी कह दिया है कि ये सब लोगों की बात करके जगह देख लीजिए और यहीं पर बहुत तेजी से इंतजाम हो जाएगा। और यहाँ पर तो जानते ही है कि सब लोग आए ही हुए हैं और यहाँ पर और लोग भी आए हुए हैं। सबको देख करके यहाँ के बारे में जल्दी तय कर दें, तब फिर हम लोग शहीद सूरज नारायण सिंह जी की यहाँ पर बन जाएगी और लोग इसको देखेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अब तो हो गया 119 साल, लेकिन पहले थे आजादी की लड़ाई जो लड़े थे और इसलिए और कई बार उनको जेल भेजा गया था, तो इसीलिए ये बात जो आई है तो इसके लिए हम लोग कर देंगे, हम इतना ही कह रहे हैं। और अभी सब लोग अपनी बात यहाँ पर कह रहे थे तो ठीक है, और हम लोग से मिले हैं, इसलिए देख लीजिए हम लोगों के पार्टी के डिप्टी सीएम भी आ गए। चुप ना।
हो जाएगा। यही सबको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के मुख्यमंत्री के आगमन पर दरभंगा सुरक्षा घेरा में तब्दील रहा। जगह जगह चौक चौराहा और विभिन्न सड़कों पर पुलिस सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। दरभंगा शहर के कई सड़कों में पुलिस सुरक्षा बल नजर आए। जगह जगह बैरियर लगाया गया था। कई सड़कों में मुख्यमंत्री के आगमन के समय वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दिया गया था। कार्यक्रम स्थल नेहरू स्टेडियम के अंदर से लेकर बाहर कई तरफ सुरक्षा घेरा बनाया गया था। पुलिस सुरक्षा बलों के जवान जगह जगह तैनात दिखे। पुरुष सुरक्षा बलों के जवान से लेकर महिला सुरक्षा बलों के जवान भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में उनके आने से लेकर जाने के समय तक बने रहे। काफी अच्छी तरीके से व्यवस्था की गई थी। 7 जून रविवार को पूरे देश भर में ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्योहार मनाया जाएगा। बकरीद के त्योहार को लेकर दरभंगा शहर के लहेरियासराय अवस्थित बकरों का बाजार लगा रहा। गुरुवार को कई अलग अलग जगहों पर यह तस्वीरें बाकरगंज लहेरियासराय जामा मस्जिद के पास मुख्य सड़क की, जहां बकरों का बाजार लगा हुआ था। दरभंगा शहर के विभिन्न इलाकों से लोग अपने अपने बकरों को लेकर बाजार में पहुंचे हुए थे। बकरा को बेचने के लिए कम से कम 10,000 कीमत से 30,000 की कीमत तक बेचा जा रहा था। वहाँ आए कई लोगों से हमने बात की, क्या कुछ कहा उन्होंने, हम आपको सुना रहे हैं। हाँ, ये हजमा चौराहा मस्जिद है। कैसा मार्केट यहाँ पे चल रहा है? तो बहुत अच्छा है, मलक खाना वाला काम करता है। कितना दाम तक का बकरा लेके आए आप लोग? बकरा लेके आए हैं 5,000 का, 10,000 का है। अच्छा, हर दाम का? 20,000 का है, 25,000 का है, 30,000 का है। बिक रहा है? हर बार आते, हर साल आते हैं यहाँ? हाँ। कहाँ से आए आप? हम हजमा चौराहा शायद नगर से। क्या नाम हुआ आपका? मुन्नी खातून। दिक्कत कर रहा है? हाँ, महंगाई करे हुआ है। मोदी भी जान मार रहा है गरीब का। क्या दिक्कत? मोदी क्या जान मार रहा है? मोदी जान मार रहा है कि किसी का कमाई नहीं है तो कहाँ से लेगा। और आप लोग को बस यही बिजनेस है और दूसरा भी बिजनेस है? नहीं, यही बिजनेस। यानी साल भर इसको पालते हैं, बकरीद के समय बेचते हैं। हाँ, अब बाकी दिन खीरा बतिया बेचते हैं। इस साल कितना बकरा आप लोग लेके आए थे? 2 लाए हैं। अच्छा, ठीक। केहन मार्केट से बिकै छै बकरा? हाँ, बिके नहीं। कईटा बकरा लग के लिए? हर साल आबै छी बकरीद पर? अच्छा, 3-4 साल हो गए। होई नहीं था, होई छे। कितने दाम के बकरा छै अहाँ के पास? 17,000। अच्छा, और ओकरा से भी कम छै या केवल 17,000 के? की नाम भेले अहाँ के? नाम की नाम भेले? रामझारी। कन अहाँ भी बजियो, केहन ई मार्केट केहन छै? बकरीद पर बिकै छै जानवर? कोनो दिक्कत नहीं छै? कतऽ से एलियै ना? हर साल आबै छी? हर साल नहीं आए। अच्छा, पहले बार आए, खरीद रहा है। और ज्यादा दाम का कितने दाम तक का यहाँ पे मिल रहा है बकरा? 1,000, 17,000। और कम से कम दाम तक का कितने दाम तक का? 16,000। की नाम भी है आपका? गौरी देवी। आपके पास? और मेरे पास 15,000, 16,000, 14,000 का खर्चे है। मार्केट का क्या स्थिति है बकरीद को लेकर? मार्केट की स्थिति ठीक नहीं है। जैसे क्या दिक्कत हो रहा है? कस्टमर ज्यादा नहीं आ पा रहे क्या? एकदम कस्टमर नहीं है, महंगाई का जमाना, कस्टमर नहीं है। अभी 2 रोज बचा हुआ है, क्या उम्मीद कर रहे हैं? कैसा मार्केट रहेगा? उम्मीद नहीं है कि मार्केट अच्छा रहेगा। किस जगह पर आप लोग मार्केट में अभी लगा हुए हैं? अभी तो लहेरियासराय में आए हुए हैं। 16,000, 12,000। तो इस बार कैसा मार्केट है बकरीद के अवसर पे? बाकी ठीक ठाक अवसर पे। किस रेंज का ज्यादा बिक रहा है खस्सी? खस्सी वही 10-12 के रेंज के ज्यादा बिक रहा है। क्या उम्मीद कर रहे हैं, कैसा और आगे रहेगा मार्केट? देखिए आगे तो इंशाल्लाह बढ़िया ही रहेगा। हर साल यहाँ पे आते हैं? हर साल आते हैं। कहाँ से आए आप? केलुआ घाट से। ये कौन जगह है ये बकरा का मार्केट? जी, बागर है सर। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इमरान। मार्केट है? हम आए केलुआ घाटी से।
कैसा इस बार बकरीद पर आप लोग का मार्केट चल रहा है? ठीक ही जा रहा है, मगर इस बार थोड़ा जो कम बिक रहा है हम लोग का। यही है, कस्टमर कम आ रहा है। कम आ रहा है। कहाँ से आते हैं आप? हम किलवा गाछी से आए हैं। क्या नाम हुआ? MD सलमान, कौन जगह पे यहाँ पे मार्केट लगा? बाकरगंज, लहरिया सराय। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गुरुवार को जिला कांग्रेस कार्यालय बलभद्रपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष दयानंद पासवान के नेतृत्व में 1 दर्जन आम का पेड़ और विभिन्न प्रकार के फूलों का पेड़ लगाया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष दयानंद पासवान ने कहा कि प्रदूषण कम करने और प्रकृति से संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से वृक्षारोपण करना चाहिए। वहीं जिला उपाध्यक्ष राम पुकार चौधरी, कांग्रेस प्रवक्ता मोहम्मद असलम, गणेश चौधरी, डॉक्टर जमाल हसन, एहसान सिद्दीकी आदि नेताओं ने भी अपने अपने हाथों से पौधे लगाए। नेताओं ने कहा कि वृक्षारोपण करके हम केवल अपने पर्यावरण को स्वस्थ बना सकते हैं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी एक स्वच्छ और हरा भरा भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। इस मौके पर कांग्रेस छात्र संगठन NSUI के अध्यक्ष दिलखुश कुमार, मोहम्मद नसरुल्लाह, मोहम्मद अफसर, ओम प्रकाश पासवान, मोहम्मद अली तालिब आदि कार्यकर्ताओं ने भी पौधारोपण किया। जूनियर सब है हमारा। आप उधर से ले लीजिए अली भाई, फोटो ले